नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 अक्टूबर का मंथ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि जो शुक्र की राशि है, नाम से आपके राशि हो या आपके जन्मांक चक्र से यानी आपके डेट ऑफ बर्थ से अगर आपकी तुला राशि पड़ती है तो क्या अक्टूबर मंथ में कुछ खास बड़े ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने वाला है। इसके द्वारा आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मेरे मित्र आप प्राप्त करेंगे। कौन सी तिथियां, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ है, कौन सी तारीखें आपके लिए मेरे मित्र अशुभ है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपने जीवन से रिलेटिव जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आप सब समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, मैं आपको जटिल समस्याओं का सरल से सरल समाधान देने का प्रयास करूंगा। तो वो तारीखें मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के मेरे मित्र नोट कर सकते हैं। 5 तारीख, 6 तारीख, 13, 14, 23 और 24 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं हैं। इन तारीखों में आपकी राशि से चंद्रमा अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। अगर इस डेट में अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सतर्कता के साथ आप निर्णय लेने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं से आप बच सकते हैं। बात करें हम इस गोचरीय परिवर्तन चंद्रमा के द्वारा, यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, राशि स्वामी जो आपके हैं, ये आपकी पत्रिका में आपके राशि से द्वादश स्थान पे सूर्य, बुध और शुक्र के साथ कन्या राशि, यानी आपके राशि का जो पति है, राशि के जो स्वामी हैं, वो कन्या राशि में नीच के होकर के गोचर करेंगे। ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पर्सनल लाइफ को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ, करियर को लेकर के बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, सूर्य बुध के साथ में जो आपकी पत्रिका में द्वादश स्थान पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य जो आत्म कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मबल का कारक है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर अपने आत्म कॉन्फिडेंस को आप उच्च रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सावधानी के साथ ही कोई निर्णय लें। बात करें अगर धन और वाणी भाव की, तो यहां का भी स्वामी आपकी पत्रिका में मंगल है। मंगल आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर करेगा। मंगल की दृष्टि भी अगर देखूं तो डायरेक्ट अपने धन और वाणी भाव पे ही गोचर करेगा। ऐसे कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि इनकम आप स्रोत आपका थोड़ा सा अच्छा होगा, लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अपने आवेश को आप कंट्रोल करके ही रखें, गुस्से को आप त्यागने का प्रयास करें। गुस्सा आपके जीवन में इस मंथ में बहुत कुछ आपको खोना पड़ सकता है, तो गुस्से पे खास करके आप कंट्रोल करें। बात करूं अगर आपके तीसरे स्थान की, तीसरे स्थान का स्वामी भी गुरु है, जो छठे घर में बैठा हुआ है, राशि से छठे घर में, तो ये भी आपके लिए उचित है। कहीं ना कहीं आपके संघर्ष को कम करेगा। माता के सुख के स्थान की बात करूं तो शनि मकर राशि में अभी प्रेजेंट टाइम में गोचर कर रहा है। इसके बाद जैसे ही वक्रीय होगा तो आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, तुला राशि पे शनि के ढैया का भी प्रभाव है। कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन उस डिले को लेकर के ऐसा नहीं कि उस कार्य को ही छोड़ दें। कहते ना, शनि सने सने धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप ये सोचें कि मुझे तत्काल में कोई रिजल्ट मिल जाए, तत्काल में किए हुए कार्य का लाभ मिल जाए, तो वो चीजें अभी संभव मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि 15 तारीख के बाद सूर्य केतु के साथ जैसे ही तुला राशि में गोचर करेगा, तो एक तो सूर्य नीच का भी होगा, दूसरी चीज केतु के साथ में ग्रहण भी लगेगा, सूर्य केतु का ग्रहण योग, यानी कहीं ना कहीं आपका आत्म कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, आपका आत्मबल थोड़ा वीक होगा। तो उस आत्मबल को आप वीक ना करके सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य जी के पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप करिए नियमित रूप से, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ में अगर देखूं तो आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान को या आपके एजुकेशन क्षेत्र को, पंचमेश को, यह स्थान आपका अच्छा है। शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान में आपको काफी अच्छा लाभ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर संतान के आप नव दंपत्ति यानी
अभी अगर आपका विवाह हुआ है, आपको अभी तक संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई, संतान की प्लानिंग करते हैं, बार बार संतान मिसकैरेज या खंडित या प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाती, तो इस समय आपका आपके अनुकूल है। इस टाइम पे ऐसा योग बन सकता है कि संतान सुख, संतान रत्न को प्राप्त कर सकते हैं। रोग ऋण शत्रु की बात करूं, शत्रु आपके परास्त होंगे, रोग आपका कम होगा। खान पान पे विशेष करके ध्यान दें। अगर आप कहीं फाइनेंस सेक्टर में कुछ लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे की आवश्यकता है, ये कार्य आपका पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में राहु बैठ करके आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। पत्नी के साथ बात विचार आपके कम मिलेंगे। पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी साझेदारी के व्यापार होते हैं, कार्य होते हैं, उन कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मन आपका खिन्न हो सकता है। ऐसा भी आपको प्रतीत हो सकता है कि शायद अब इस काम को छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं, आपको लाभ अच्छा मिलेगा। ये ध्यान आपको रखने योग्य बातें हैं कि 15 तारीख तक समय आपका अनुकूल नहीं, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यानी इस समय तक समय का इंतजार करना ही होगा। बात करूं अगर आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव से लंबी यात्राएं, अगर आप कहीं अपने प्रेमिका के साथ घूमने टहलने का प्लान कर रहे हैं या किसी व्यापार के लिए आप ट्राई कर रहे हैं या कहीं बाहर आपको यात्रा करना चाहते हैं, तो उस यात्रा में सोच विचार करके कोई भी ऐसी यात्रा करें जिसमें आपका नुकसान ना होने पाए, क्योंकि ये समय आपका बहुत अनुकूल नहीं है। वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं, कोई मशीनरी पार्ट्स चलाते हैं, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया में आप कोई मशीनरी पार्ट्स को आप संचालित करते हैं, तो उस समय पे आपको बहुत ही सावधानी की जरूरत है। वाहन इत्यादि अगर आप ड्राइव करते हैं, बहुत ही मतलब जब तक आप वाहन चला रहे हैं तब तक सिर्फ आपका मन जो है ना वो वाहन पे ही हो कि मैं इस टाइम ड्राइव कर रहा हूं, वरना अगर आपका ध्यान कहीं अलग, कार्य कहीं अलग, तो आपको नुकसान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यानी चोट चपेट लग सकता है। बात करूं अगर भाग्य स्थान की, तो भाग्य से आपकी पत्रिका में बुध है, जो सूर्य शुक्र के साथ में कन्या राशि में स्वग्रही होकर के गोचर कर रहा है। आपकी राशि से द्वादश स्थान पे बहुत अच्छा नहीं है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लाभ आपको थोड़ा कम होगा, भाग्य आपका कम सपोर्ट करेगा। इसलिए अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए सूर्य बुधादित्य योग आपकी पत्रिका में जरूर बन रहा है, लेकिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ विधि विधान पूर्वक नियमित रूप से करिए। कर्जे वाले अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, विधि पूर्वक करें, निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। करियर में भी आपको एक अच्छी सफलता मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। लाभ भाव की बात करूं, सूर्य आपकी पत्रिका में द्वादश स्थान पे, लेकिन गुरु की दृष्टि डायरेक्ट आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, तो लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन कर्म आपको ज्यादा करने की आवश्यकता है। खर्चे और इनकम लगभग आपके सामान्य रहेंगे इस मंथ में, बहुत ज्यादा आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। अपने परिवार का माहौल आपको सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। परिवार में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अच्छा भला परिवार कहीं ना कहीं आपके विपरीत जा सकता है। माहौल, आपके पारिवारिक माहौल खराब हो सकते हैं, जिसकी वेदना आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए प्रयास ये करना है कि परिवार में किसी भी बात विवाद को लेकर के उलझना नहीं, थोड़ा समय का इंतजार करके अपने परिवार के साथ सामंजस्य बना करके रहेंगे तो आपका परिवार भी आपके साथ रहेगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हमारी पत्रिका में तो बहुत कुछ हमने बताया है भी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या सेम मिलेगा? देखिए, ये संपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है, चंद्रमा पे आधारित ये संपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है। कहते ना, चंद्रमा मनसो जा चक्षु शूद्रो अजायता। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। मन आपका जिधर ले जाएगा हम उधर ही जाएंगे। प्रयास ये करना है कि मन मेरा लेके कहां जा रहा है और हमको जाना कहां चाहिए। अगर ऐसा आपको थोड़ा सा भी अगर याद रहा कि हमारे कुछ प्लैनेट्स का ही प्रभाव है जिनके कारण हम गलत स्थान पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते से बचने की जरूरत है। कहते हैं संगत से गुण हो तो गुण संगत से जाए। ऐसे लोगों की संगति आपको पड़ सकती है जिसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको इस बात का ज्ञात होगा
कि शायद मेरे प्लैनेट्स का प्रभाव है, मुझे गलत रास्ते पे जाने की आवश्यकता प्रेजेंट टाइम में तो शायद बिल्कुल नहीं है। शायद अपने आप को, अपने परिवार को, अपने व्यापार को मेरे मित्र आप बचा सकते हैं, वरना नुकसान निश्चित होगा। विशेष ग्रहों का जो गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ में आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग दशाओं का अहम महत्व है। आपकी दशाएं आपकी पत्रिका में कौन सी चल रही हैं, उसी के अनुसार आपको गोचरीय परिवर्तन आपको लाभ दिलाता है। अगर आपकी पत्रिका में शुभ ग्रह की दशा चल रही है, अच्छा फल मिलेगा। अगर अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो अच्छे कर्म के बावजूद भी हमको अच्छा फल नहीं मिलता है, हमको अशुभ फल ही मिलता है। विशेष जानकारी के लिए आप सब मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के अन्य राशियों के बारे में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।